हमारे साथ इस समय में बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल औजला हैं, 15 कोर कमांडर। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय कश्मीर में G20 देखा और अब आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा है। किस तरीके के चैलेंजेस हैं, थ्रेट परसेप्शंस हैं, जिसको लेकर भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट है? जहां तक हालात की बात अगर हम करते हैं तो हालात बिल्कुल सामान्य हैं और हालात जो हैं वो पूरी तरीके से जो है वो कंट्रोल के अंदर है। सभी एजेंसीज जो हैं वो मिलजुल कर जो है वो काम कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो है वो शांति जो है वो बरकरार रहे अपना कश्मीर वैली के अंदर। अमरनाथ यात्रा जो है वो अभी और 25 दिन के अंदर 1 जुलाई से जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तैयारियां जो हैं वो जारी हैं हर तरीके से, हर तरफ से। जहाँ तक फ़ौज का सवाल है, फ़ौज अपने ऑपरेशंस जो है वो सही तरीके से, सही महीने में जिस तरीके से होने चाहिए उस हिसाब से जो है वो करती जा रही है और हमारी जो है तैयारी यात्रा के लिए पूरी तरीके से जो है वो बिल्कुल जो है वो ठीक चल रही है। फ़िलहाल में अभी पीछे कुछ दिनों में हमने G20 की एक सक्सेसफुल मीटिंग जो है यहाँ पे श्रीनगर में मुकम्मल की है और मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से G20 इवेंट गया है उसी तरीके से जो है हमारी यात्रा भी जो है वो बिल्कुल हर पहलू के अंदर जो है वो सफल रहेगी। सर, G20 एक बड़ा चैलेंज था, हालांकि वो सक्सेसफुल हुआ। बॉर्डर पर सीजफायर है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट लगातार जारी है। तो किस तरीके की इस समय चेंज ऑफ एक्शन आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, खासतौर पे तब जब उनके जो अंदर के हालात हैं वो काफी खराब हैं? बिल्कुल, अंदरूनी हालात जो हैं पाकिस्तान के वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, लेकिन उसकी कोशिशें जो हैं वो इन्फिल्ट्रेशन की, घुसपैठ की जो हैं वो उसकी तरफ से अभी भी जारी हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बिल्कुल जो है वो तैयार हैं और हमारी जो वहाँ पे जो ग्रिड है, जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है घुसपैठ के बरखिलाफ, वो बहुत जो है वो ज़बरदस्त है और उनका मतलब किसी तरीके से अंदर आना, इन्फिल्ट्रेट करना टेररिस्ट का, वो तकरीबन नामुमकिन है। सो किसी चीज़ से या किसी तरफ से घबराहट की बात नहीं है। सर, अभी बॉर्डर पर लगभग कितने टेरर कैंप्स फिर से एक्टिवेट हुए हैं? टेरर कैंप्स और लॉन्चिंग पैड पर जो टेररिस्ट की संख्या है वो कितनी है? और हिंटरलैंड एक मेन फोकस रहा है आपका, जहां पर पिछले दिनों कई जो टारगेट किलिंग भी देखने को मिली। तो क्या इस समय आंकड़े हैं आपके पास, खासतौर पे टेररिस्ट LOC के पास और उसके अलावा हिंटरलैंड पर? मनीष, आंकड़ों की बात तो मैं नहीं करना चाहता इस टाइम के ऊपर, बट मैं आपको स्पष्ट रूप के अंदर ये जरूर बताना चाहूँगा कि हाँ, टेररिस्ट कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो जो जिस प्रकार से पहले थे उसी प्रकार से जो है अभी भी चल रहे हैं। लॉन्च पैड्स के अंदर उनकी नफरी जो है वो आई हुई है और लॉन्च पैड से आगे लॉन्च पॉइंट और उसके बाद जो है उनकी कोशिशें घुसपैठ की जो हैं वो भी किसी न किसी तरीके से जो है हर इलाके के अंदर देखी गई है और पकड़ी भी गई है। सो जहाँ तक उसकी नीयत का सवाल है, नीयत के अंदर कोई फ़र्क नहीं है और इस मौसम के अंदर आके तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट जो है वो अंदर भेजना चाहेगा और इसी का एक रूप जो है हम LC के ऊपर देख भी रहे हैं और कई एक अटेम्प्ट्स को हमने विफल भी किया है और विफल करते रहेंगे। सो जहाँ तक घुसपैठ का सवाल है वो तो आप मान के चलिए कि भाई किसी भी रूप के अंदर जो है उसको हम लोग सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। जहाँ तक अंदरूनी बात है, अंदरूनी टेररिस्ट जो वैली के अंदर, जो वादी के अंदर जो हैं, उनके पीछे भी जो है मुहिम जो है हमारी जारी है और जल्दी जो है उनको भी जो है हम लोग काबू करने की जो हमारी कोशिश है सभी एजेंसीज की, उसमें भी हम लोग सब एकजुट होकर लगे हुए हैं। सर, इस बार जो लोकल यूथ को गुमराह कर कर ये अलग अलग तंजीमों में जो ज्वाइन करवाते थे, क्या उसकी संख्या में काफी एक रिमार्केबल कमी आई है? उसके अलावा जो नार्को टेरर है, यानी जो ड्रग्स सिंडिकेट है जो वैली में युवाओं को खराब कर रहा है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर आपके सामने आया। आपने इसे कैसे ओवर पार किया सर?
हाँ जी। सो जहाँ तक रिक्रूटमेंट की बात करें, रिक्रूटमेंट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गिरावट आई। और पहले 5 महीने जो साल के गुजरे हैं उसमें हार्डली जो है वो रिक्रूटमेंट कुछ हुई है। सो इससे ये मतलब खुद एक मतलब अंदाजा इससे आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उनकी सारी जो ये कोशिशें हैं रेडिकलाइजेशन की और रिक्रूटमेंट की, वो जो हैं किस किस प्रकार से जो है वो फेल होती जा रही हैं। जहाँ तक नशे की बात और नारकोटिक्स और ड्रग्स की बात है, ये जरूर एक चुनौती बनी हुई है हमारे लिए, बट इसके अंदर भी कुछ गिरावट आई है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया है और बहुत सारी इसके अंदर जो हैं वो कार्रवाइयाँ जो हैं वो फिलहाल चल भी रही हैं और आगे प्लान्ड भी हैं। और बहुत शीघ्र बहुत जल्दी जो है इसके अंदर भी आपको जो है काफ़ी कुछ जो है वो कंट्रोल के अंदर मिला जाएगा। सर, एनआईए और एसआईए भी लगातार टेरर फंडिंग या फिर जो ड्रग सिंडिकेट है आपके एसोसिएशन के साथ, जॉइंटमैनशिप के साथ उन एरियाज पे क्रैकडाउन कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो रहा है जहां पे आप युवाओं को डी रेडिकलाइज भी कर रहे हैं, उनको एक नए फ्यूचरिस्टिक जोन की तरफ ले जा रहे हैं, और एनआईए और एसआईए अपना काम कर रही है। मतलब ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है कि सारी एजेंसी जो हैं इकट्ठे मिलके, मतलब मैं कहूँगा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जो लास्ट एजेंसी जो यहाँ पे काम कर रही है सबसे नीचे तक, सभी जो हैं वो मिलकर जो है इस मतलब कश्मीर को एक नया रूप देने में, एक बेहतर कश्मीर और एक वो नया कश्मीर की जब हम बात करते हैं उस कश्मीर को बनाने के लिए जो है सब लोग जुटे हुए हैं, ताकि ना केवल डेवलपमेंट हो बट उसमें डी रेडिकलाइजेशन भी शामिल है, उसमें जो है रिहैबिलिटेशन भी शामिल है ड्रग्स और नार्कोटिक्स को लेके, उसमें अपना उनका माइंडसेट जो है चेंज करना वो भी जो है वो शामिल है, और कश्मीरियों को खुद कश्मीर एक नए रूप के अंदर जो है वो नजर आएगा। सर, ड्रोन एक बहुत बड़ा चैलेंज है एलओसी पर। पाकिस्तान छोटे ड्रोन, बड़े ड्रोन, हेक्साकॉप्टर की तरह जिनका वेट और साइज बहुत ज्यादा है, उसमें वेपन्स और ड्रग्स डालकर या पिस्टल डालकर एलओसी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। कितनी तैयारी है हमारी एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर, और पाकिस्तान के द्वारा ये नार्को टेरर या फिर जो वेपन टेरराइज करके रिसेप्शन एरिया पे वेपन्स को पहुंचाने का जो ये जिम्मा उन्होंने अपने अलग अलग आतंकियों को सौंपा है, उससे निपटने का? ओके, से हम बातचीत अभी कर रहे थे, उसकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये सारी चीज़ों के अंदर कोई न किसी प्रकार से सक्सेस हासिल करना जो है वो जो है उसका एक नेशनल एजेंडा है। सो चाहे वो घुसपैठ की कार्रवाई हो, चाहे वो ड्रग्स की कार्रवाई हो, चाहे स्मगलिंग की कार्रवाई हो, और अलग अलग तरीके वो अपनाता है। उसी के अंदर एक जो आपने बातचीत की ड्रोन्स की भी है, बट ये ड्रोन्स की कार्रवाई जो है ये तकरीबन, जब मैं बात करता हूँ अपने इस इलाके की कश्मीर के अंदर, यहाँ पर कश्मीर के अंदर अपना ज्योग्राफी की वजह से ये मेरे ख्याल से उसको दिक्कत आती है, इसलिए उसने जो है सारा ज़्यादा जोर जो है वो तकरीबन साउथ की तरफ है। जम्मू का इलाका जो है वो वाला इलाका जो है उसके लिए ये सारी कार्रवाइयों के लिए ज़्यादा मुनासिब है, और वहीं पे ये कार्रवाइयाँ जो हैं ये देखी गई हैं। जहाँ तक फ़ौज का सवाल है और हमारी जो काबिलियत है और हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं और जो टेक्नोलॉजी मेरे इलाके के अंदर, कश्मीर के अंदर जो लगे हुई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, हम लोग पूरी तरीके से तैयार भी हैं और सक्षम भी हैं कि अगर कोई इस प्रकार की कार्रवाई होती है या ड्रोन या कोई और आला इस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है अपना पाकिस्तान द्वारा, सो ना केवल हम उसको पकड़ पाएंगे, उसको डिस्ट्रॉय भी कर पाएंगे। सो इतनी काबिलियत आज हमारे पास है, और हम लोग जो है इस कार्रवाई के विरुद्ध पूरी तरीके से जो है तैयार। सर, एक सबसे बड़ा सवाल यूथ को लेकर है। जितनी भी फैमिलीज हैं यहाँ पे जिनसे आपका भी इंटरेक्शन हुआ है, वो बार बार कंसर्न अपने बच्चों को लेकर जताते हैं कि उनको 72 हूरों का जिक्र करते हुए या फिर इजी मनी के तौर पर या फिर सोशल मीडिया के ट्रैप में फंसाकर जो अलग अलग एरियाज हैं वहां पे फोटो खींचकर उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानी आतंकी, पाकिस्तानी परस्त ओवरग्राउंड वर्कर्स।
तो इसके क्रैकडाउन के लिए कोई लिस्टिंग या कोई तैयारी, ऐसी तैयारी जिसकी वजह से ये जो 72 हूरों का जो एक थॉट प्रोसेस आतंकियों ने तैयार किया है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके? धीरे धीरे ये कार्रवाई जो है वो चल रही है, और इसलिए मैं आपको बता रहा था पहले भी कि ये नैरेटिव जो है दुश्मन की तरफ से, ये जो है अभी वो उतना दमदार नहीं है, उसमें जोर नहीं है, और धीरे धीरे ये चीजें जो हैं ये फेल होती जा रही हैं, क्योंकि लोगों को पता लग गया है कि किस प्रकार से उनको गलत रास्तों के ऊपर जो है ले जाया गया, और किस तरीके से उनको बहकाया गया गलत चीजों में शामिल होने के लिए, और किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को नष्ट किया, अपने परिवारों को नष्ट किया। सो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे पहलू जो हैं अब अवाम के जहन के अंदर आ चुके हैं। अब वो लोग जो हैं उन्होंने समझना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से वो स्केप हुए और फायदा जो है वो किसी और ने उठाया। सो अब वो इन चीजों के अंदर नहीं पड़ना चाहते हैं, और ना ही रिपीटेड जो सोशल मीडिया के तहत जो बाहर से जो नैरेटिव्स और थीम्स आ रही हैं, या उनकी जो कोशिशें हैं वो ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं पकड़ रही हैं। और आज जो है यूथ वो अपने आप को बिल्कुल इन चीज़ों से जो है वो अलाइन नहीं करना चाहता। उसके अपने मकसद हैं, उसकी अपनी एस्पिरेशंस हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहा है, और जिसके लिए उसको हमारी तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है उसको गाइडेंस मिल रही है, और वो अपनी एक ज़िंदगी बनाना चाहता है। और वो ज़िंदगी जो है वो सुनहरी ज़िंदगी है जिसके वो सपने देखता है, और वो मेहनत कर रहा है इसके लिए। सो इनके सारे जो कोशिशें हैं वो धीरे धीरे करके नाकाम होती जा रही हैं, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अभी तक उनको ये ट्रैक्शन जो है वो नहीं मिल पा रहा है, ये धीरे धीरे बिल्कुल बहुत ही जो है वो कम हो जाएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है जम्मू कश्मीर और खासतौर पे कश्मीर के युवाओं ने, कश्मीर के पेरेंट्स ने, कश्मीर की आवाम ने इस आतंकवाद को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और वो चाहते हैं तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, फ्यूचर? और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कश्मीर के अवाम को, क्योंकि ये एक मतलब आखिरी इंटरव्यू होगा आपका एज अ कोर कमांडर, उसके बाद आप दिल्ली आने वाले हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वहां के लोगों को जो मैसेजिंग है वो जरूर दें। कोई शक नहीं इसमें कि भाई यहाँ के अवाम ने टेररिज्म को बिल्कुल पूरी तरीके से जो है रिजेक्ट किया है, और मेरी तरफ से इस मतलब यहाँ के हर एक नुमाइंदे को, यहाँ की पॉपुलेशन के लिए, यहाँ के यूथ को जो मेरा संदेश है वो ये है कि आप लोग बहुत बेहतर जो है इलाके को बिलोंग करते हैं, इतनी खुशहाली है यहाँ पर, और अगर आप लोग एक बेटर और नया कश्मीर देखना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों की ओनरशिप होनी चाहिए, आप लोगों का रोल होना चाहिए, और आप ही जो है अपने आप को और इस प्रदेश को जो है वो खुशहाली दे सकते हो। हम लोग सारे एक हैं, और भारत जो है वो हमेशा कश्मीरियों को और बाकी अपने पूरे प्रदेशों के सदस्यों को, सभी को एक मानता है, और हमें एकजुट ही रहकर हमने इस देश की को जो है उन्नति और तरक्की जो है वो प्रदान करनी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।